Hi guys, so in today's video we will analyze Credit Axis Grameen. So Credit Axis Grameen is a microfinance lender है, ठीक है। उसका मतलब क्या, ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लोन्स देते हैं, मतलब गांव की औरतों को, मतलब एक सेंटर पे बुलाते हैं एंड एक दूसरे के सामने जो लोन्स देते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड। एंड वो सेगमेंट में अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मतलब ऑल कंपनीज इन दिस माइक्रो फाइनेंस स्पेस पकड़ लो, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल्स हो गया, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट किट, फिर मुथूट माइक्रो फाइनेंस, सबको प्रॉब्लम्स है। एंड इसमें से वर्स्ट जो मतलब जो इम्पैक्टेड हुए दैट इज़ टू कंपनी, योर स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। उन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया, इन्होंने भी ये क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है। बट हाँ, अभी देखते वाई आई एम टेलिंग दैट दिस इज़ वन ऑफ द one of the respected and one of the top lenders in this माइक्रो फाइनेंस स्पेस, मतलब मार्केट लीडर है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। उन्होंने ही लॉस बता दिया। बट एक उसमें एक क्या बोलते हैं, उनका एक मैनेजमेंट का कमेंट्री सुना था। उन्होंने जो कॉन कॉल में बोला कि दे हैव नाउ स्टार्टेड टू इम्प्रोवाइज ऑन द माइक्रो फाइनेंस बुक, रिपोर्ट कर रहे, स्टेबलाइज हो रहे, निम्स NNPS एसेट क्वालिटी सब स्टेबलाइज होना चालू। तो देखते चलो। सो AUM का साइज ऑफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अराउंड 25,000 करोड़, मतलब इट इज़ अ मार्केट लीडर। दूसरे सब कंपनीज का बहुत ही छोटा है, 5,000 10,000 के अराउंड ही है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, दैट इज़ अ मार्केट लीडर। उनके जो सेगमेंट्स है, मतलब का लेंडिंग करते हैं, तो अराउंड 90% ऑफ द जो उनका जो लोन बुक है दैट कम्स फ्रॉम योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला इनकम जनरेटिंग लोन, जो मतलब गांव के जो औरतों को देते हैं, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 90%। फिर उनका एक होम इम्प्रूवमेंट वाला सेगमेंट है, दैट इज़ 5%। एंड फिर रिटेल फाइनेंस वाला है, और दैट इज़ 5%। तो इनका AUM ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वॉज 6% वाई, मतलब बहुत ही ख़राब ग्रोथ था। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे तो ख़राब ग्रोथ था। फिर डिसबर्समेंट डी ग्रू 5%, सबका डिसबर्समेंट स्लो डाउन हो गया। पहले दे यूज टू ग्रो लोन बुक, AUM का ग्रोथ था अराउंड 25 आ रहा था, गाइडेंस भी उतना ही था 23-24%। अभी कम हो गया, मतलब 6% आ रहा है ग्रोथ। ब्रांचेस का ग्रोथ देखो तो ब्रांचेस दे एट एंड ऑफ Q3 इट वाज एट अराउंड 22,000 के आसपास थे। एंड लास्ट क्वार्टर अगर YOY देखूँ तो इट वाज अराउंड 1900, तो अराउंड 9-10% का ग्रोथ आ गया था वहाँ पे भी। फिर उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो था दैट ग्रू 7%, टोटल इनकम ग्रू 7%। एंड पीपॉप जो होता है प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट ग्रू 4%। फिर उनका प्रोविजंस, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर में देखना, तो दैट ग्रो 5x। तो मतलब प्रोविजन अगर इतना बढ़ रहा है कंपनी का, मतलब प्रोविजन कभी बढ़ता है जब उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, कस्टमर डेलिंक्वेंसी, मतलब उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, पे नहीं कर रहे लो टाइम पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए उनका जो पैट था दैट डिग्रू 128%, मतलब लॉस ही रिपोर्ट कर दिया ऑफ अराउंड 100 करोड़ के आसपास, तो लॉस रिपोर्ट कर दिया। पीपॉप तक तो पॉजिटिव था 4% का, वहाँ पे चलो ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ है। उसके बाद जो प्रोविजंस आए, आपका जो इम्पेयरमेंट जो कॉस्ट होता है P&L स्टेटमेंट में, तो दैट ग्रू 5x। तो मतलब इसलिए उनका जो लॉस रिपोर्ट करना, तो लॉस रिपोर्ट कर दिया तो ROE दोनों नीचे आएगा। ROE स्टैंड एट -6% वर्सेस 10.7% था YOY देखूँ तो, अरे क्वार्टर एंड क्वार्टर देखूँ तो। एंड ROA वॉज अराउंड -1.4% वर्सेस 2.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो मतलब शार्प डिक्लाइन हो गया दोनों ROA एंड ROE नंबर्स। एंड उनका डायरेक्शन देखना है, नीचे जा रहा है, मतलब अभी ख़राब हो रहा है कंपनी में। बट अभी देखते हैं उनका कंपनी का जो कॉन कॉल था, और उनके जो PPT में भी उन्होंने बोला है, दे हैव गिवन साइंस दैट द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट इज स्टेबलाइजिंग। एंड अभी पीक आउट हो गया उनका जो भी मतलब जो भी सेक्टर है, मतलब स्ट्रेस जो इतना दिन से था, Q1 से स्ट्रेस दिख रहे थे। वो जो पहले उनके जो SRO जो है उनका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, उन्होंने गाइडलाइंस बनाए, गार्ड रेल्स बनाए थे कि एक कस्टमर कैन ओनली बोरो अप टू 2 लाख रुपीज़ टोटल फ्रॉम 4 लेंडर्स, 4 के नीचे ही, या तो 4 या 4 से नीचे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। वो एक गार्ड रेल बनाया था। तो इनका क्या नंबर ऐसा है कि हमें देखना है कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो उनका एक नंबर था पार 15+, मतलब पार 15 इज़ बेसिकली और पोर्टफोलियो एट रिस्क 15+। उसका मतलब क्या, ये नंबर है। फिर डेज पास ड्यू होता है और DPD बकेट्स, फिर उनको बोलते हैं। और एक नंबर है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये तीनों का मतलब सेम ही है। तो पार 15 का नंबर एज ऑफ 20 जैन 2025
मतलब वो महीने का टिल उनका जो रिजल्ट है वो मतलब वो दिन का उनके आसपास का दिया उन्होंने, तो दैट स्टैंड एट 0.84%। मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 15 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, पर उन्होंने EMI पे नहीं किया अभी तक, तो दैट वाज एट 0.84। अगर दिसंबर का नंबर बोलूँ तो दैट वाज 0.95, और अगर नवंबर का नंबर बोलूँ तो दैट वाज 1.34। तो मतलब कम हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। पार 15 प्लस कम हो रहा है, तो मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा दैट इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या कस्टमर पे कर रहा है अभी टाइम पे। तो मतलब क्या दे आर सीइंग अ रिवर्सल इन दिस ट्रेंड। फिर बोला है कि उनका जो ग्रॉस लोन जो पोर्टफोलियो है उनका जो ग्रोथ था दैट इज़ रिज्यूम्ड आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ डिक्लाइन। मतलब जो उनका AUM का अगर साइज अराउंड अभी 25,000 करोड़, तो मतलब दैट मैं तो वही राउंड फिगर बोल रहा हूँ, वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था फॉर लास्ट 8 मंथ्स। एंड बट ये क्वार्टर में दे हैव मतलब दे हैव इन दिसंबर 2024 ही उनका जो इंक्रीज हो गया था AUM। YOY तो ग्रोथ आया, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है कि मालूम पड़ेगा कि विच डायरेक्शन द कंपनी इज हेडेड इनटू। तो पहले डी ग्रोथ हो रहा था 8 मंथ्स तक, उसके बाद अभी द रिवर्सल इज हैपनिंग। मतलब क्यों, अगर अगर कंपनी को लग रहा है कि ग्रोथ आ रहा है, मतलब अगर पे कर रहे टाइम पे कस्टमर्स, तो उसके बाद ही अगर ग्रो करेंगे। एंड दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू डिसबर्सल भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो डी ग्रोथ हो रहा है YOY देखूँ तो दे हैव डिसबर्समेंट का भी मतलब दे हैव रीगेन्ड द पेस इन दिसंबर 2024, एंड दे एक्सपेक्ट दैट इन जनवरी 2025 में भी ये कंटिन्यू रहेगा। And they are seeing a positive business momentum in December, and they are expecting that improvement in January। एंड उनका अगर देखूँ तो उन्होंने नया गाइडेंस दिया। तो सबसे पहले तो उनका गाइडेंस था एट द स्टार्ट ऑफ FY25, तो तभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मतलब ऑल कंपनीज आर ग्रोइंग 25-30%। कब कोई भी अरमान ले लो, फ्यूजन ले लो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ले लो, स्पंदना स्फूर्ति ले लो, सेटिन क्रेडिट कर ले लो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस ले लो, सबका ग्रोथ आ रहा था। अभी Q1 में उनका थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, पर उन्होंने बोला कुछ नहीं है, मतलब ये तो एक है, थोड़ा है प्रॉब्लम है, बट उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा ये क्वार्टर। फिर Q2 में भी मतलब प्रॉब्लम होना चालू है, तो Q2 में भी उन्होंने गाइडेंस कम किया। तो पहले क्या गाइडेंस दिया था उनका, जो AUM का जो मतलब लोन बुक का जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 23-24% FY25 के स्टार्ट में। फिर निम्स का बोला था 12.8 टू 12.9%। कॉस्ट टू इनकम से चलो ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 2.2 टू 2.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्रेडिट कॉस्ट देखना है और कंपनी का ROE देखना है, तो और दोनों का डायरेक्शन देखना है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ROE शुड टेक्निकली ROE अगर इम्प्रूव होता है तो दैट इज़ गुड। क्रेडिट कॉस्ट शुड डिक्रीज। तो उनका पहले गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट का अराउंड 2.2 टू 2.4%। ROA का गाइडेंस था 5.4 टू 5.5%। ROE का गाइडेंस था 23 टू 23.5%। तो अभी उन्होंने Q2 में उनको जो प्रॉब्लम मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो Q2 में उनका जो नंबर आया उन्होंने Q2 में रिवाइज कर दिया गाइडेंस, मतलब गाइडेंस घटा दिया कंपनी ने। मतलब क्या खराब हो रहा है कहीं Q2 में, एज ऑफ Q2 समझ लो Q2 में खराब हो रहा है, तो किधर जाएगा स्टॉक, नीचे ही जाएगा। गाइडेंस क्या कर दिया, लोन बुक का जो ग्रोथ होगा AUM का दैट वुड बी अराउंड 8 टू 12%, मतलब आधा कर दिया। पहले बोला 23-24, अभी बोल दिया 8 टू 12%। निम्स का मतलब उतना ही था। क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4.5%, मतलब डबल कर दिया। 2.2 टू 2.4 बोला, अभी सीधा 4.5 कर दिया। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली और प्रोविजंस आप जो करते हो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मतलब हाउ मच मनी यू हैव टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ द एसेट्स दैट इन योर, जो आपका जो AUM है उसके ऊपर। मतलब इफ अगर आपका 100 रुपीज़ का AUM है और आपको लग रहा है कि चलो इसमें से मुझे लग रहा है 1% कस्टमर जो है 1 रुपया मेरा लॉस हो सकता है, तो मैं 1 रुपया साइड पे रख दूंगा, जो 99 है वहाँ से, मतलब टेक्निकली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ से लेंडिंग करूँगा। तो उनका गाइड उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दिया, मतलब क्या कि उनको लग रहा है कि और कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, तो 4.5% का गाइडेंस कर दिया फॉर क्रेडिट कॉस्ट। ROA और ROE दोनों गिरा मतलब घटा दिया। ROE कर दिया अराउंड 12 टू 14%। पहले कितना बोला 23-24%, वो भी ऑलमोस्ट हाफ ही कर दिया। एंड ROA देखूँ तो 3 टू 3.5 कर दिया, पहले गाइडेंस था 5.5 के आसपास। तो Q3 में उन्होंने फिर से रिवाइज किया गाइडेंस, ये Q2 का बोल रहा था, Q3 में उन्होंने फिर से रिवाइज किया। क्या बोला, Q3 में जो लोन बुक का जो ग्रोथ है दैट वुड बी 7 टू 8%, मतलब क्या खराब हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट 6.7 टू 6.9 कर दिया, मतलब और क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। ROA
नीचे जा रहा है। और मतलब पहले कितना बोला Q2 में 3 to 3.5, अभी बोल रहा है 2.3 to 2.4 ही कर पाएंगे ये साल में, FY25 का बोल रहा हूँ एज ऑफ, मतलब और एक क्वार्टर तक उन्होंने ये गाइडेंस दिया है। और ROE है दैट वुड बी 9.5 to 10%, मतलब क्या वो भी घटा दिया। पहले कितना बोला था सबसे पहले 24%, उसके बाद किया 12, उसके बाद कर रहे 10, मतलब किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बट अभी यहाँ पे आता है एक कैच, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि स्टेबलाइज हो रहा है, हमारा प्रॉब्लम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये एक क्वार्टर मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा, उसके बाद वी विल सी ग्रोथ मोमेंटम आ रहा है। AUM का ग्रोथ भी मतलब मंथ ऑन मंथ वहाँ पे बढ़ रहा है, डिसबर्समेंट भी रीगेन कर रहे हैं मोमेंटम, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर भी ऐड कर रहे हैं। मतलब दे यूज टू ऐड ओनली 30-35% न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स, अभी वो 42% ऐड कर रहे हैं। तो मतलब अभी जब प्रॉब्लम हुआ था तभी सब सब ऑल द NBFC स्पेस में, मतलब माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कोई नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर खुद के मतलब प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो मैं नए कस्टमर को क्यों लूँ, मतलब उनका भी अगर उनका तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो ये भी अच्छा है कि उन्होंने नए कस्टमर्स भी ऑन बोर्ड करना चालू कर दिया। तो उन्होंने FY26 का प्रिलिमिनरी गाइडेंस, मतलब मोटा मोटा एक ऊपर से गाइडेंस दिया। वो लोग ने बोला Q4 में हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। उन्होंने बोला कि लोन बुक का ग्रोथ इन FY26 मेजरली इट वुड बी अराउंड 18 to 20%। अभी 7-8% बोला FY25 के लिए, अभी बोल रहे हैं FY26 में 18 to 20%, मतलब कितना डबल ही हो गया, मोर देन डबल। ROE नंबर अभी बोला FY25 के एंड तक इट वुड बी अराउंड 10%, FY26 के एंड तक इट वुड बी अराउंड 17 to 19%, ऑलमोस्ट डबल। क्रेडिट ROA नंबर 2.3 to 2.5 एट एंड ऑफ FY25, उसके बाद 4.2 to 4.5, ऑलमोस्ट डबल। वहाँ पे भी मतलब अच्छा है। एंड क्रेडिट कॉस्ट 6.7 to 6.9 एज ऑफ एंड ऑफ FY25, एंड FY26 में 3 to 3.5, मतलब वो भी हाफ कर दिया, तो अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे जाएगा अगर आगे जाके अगर एग्जीक्यूशन सब प्रॉपर होता है। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क है, दूसरा तो कुछ नहीं, एंड मार्केट लीडर है ये सेगमेंट में, तो वो भी देखना पड़ेगा। उनका जो यील्ड है, यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच Credit Axis Grameen will lend to its customers, so that was around 20.2% versus 21.1 quarter on quarter बोल रहा हूँ। And cost of borrowing is the rate at which CA Grameen will borrow money from other banks, other NBFC, तो दैट वाज अराउंड 9.8% वर्सेज 9.8, मतलब सेम ही था। तो स्प्रेड उनका अराउंड 10.4 हो गया वर्सेज 11.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो स्प्रेड कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पहले उनका माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है उनका अराउंड 94-95% का लोन बुक का मिक्स था, मतलब अराउंड 95% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोन बुक वॉज फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस। अभी जो प्रॉब्लम हो गया तो मतलब उनका जो लोन बुक का साइज़ कम हो रहा था, तो उन्होंने रिटेल फाइनेंस वाला जो बुक था दैट वाज जस्ट 2%, तो वो बढ़ा के उन्होंने अभी 5% के आसपास कर दिया। तो रिटेल फाइनेंस में मतलब यील्ड थोड़ा कम होता है कंपेयर टू योर माइक्रो फाइनेंस, तो इसलिए उनका स्प्रेड थोड़ा कम होगा। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द ग्रोथ विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। एंड उन्होंने टेक्निकली दे ऐड अराउंड 70,000 कस्टमर्स वो ऐड किए इन दिसंबर। एंड अगर नॉर्मल कंडीशन होते हैं तो दे मतलब जो प्रॉपर अराउंड जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे यूज टू ऐड अराउंड 1 लाख कस्टमर्स पर मंथ। तो उनका अभी दिसंबर में दे स्टार्टेड मतलब अच्छे खासा ग्रोथ रेट से ऐड करना, तो दे एडेड 70,000 कस्टमर्स इन दिसंबर। जनवरी में दे आर गाइडिंग दैट दे विल ऐड अराउंड 80,000, एंड नॉर्मली दे सून विल ऐड अराउंड 1 लाख के आसपास हो जाएंगे, तो वो भी अच्छा है। एंड लास्ट 2 months वॉज वेरी गुड कंपेयर टू मतलब एसेट क्वालिटी के जो PAR 15 नंबर्स जो बोले, तो दैट वाज बेटर। ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा। थैंक यू।